ध्यान दें बच्चों, कॉलेज ऑफ साइंस के क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको इतिहास का तीसरा पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। इसके अंतर्गत कई हेडिंग्स हैं, जैसे पहला है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, दूसरा है तकनीक की भूमिका, और तीसरा है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, और चौथा है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, और पांचवा है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, और छठा है विदेशों में भारतीय उद्यमी। ध्यान दें बेटा, आप ये जो आपके तीन हेडिंग हैं ऊपर, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, तकनीक की भूमिका, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, इसको आप पढ़ चुके हैं। आज आपका टॉपिक है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। तो पहले थोड़ा सा समझ लें रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था, इसके बाद विस्तार से इसके विषय में बताया जाएगा। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग यह जानवरों में फैलने वाला एक रोग था। यह रोग यूरोप द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फैलाया गया था। ध्यान दें, ये जो रिंडरपेस्ट या मवेशी जो प्लेग था, यह यूरोपियों द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फैलाया गया था। इस रोग के फैल जाने से अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 95% जानवरों की मृत्यु हो गई थी। शेष जो 5% जानवर बचे हुए थे, उन पर यूरोपियों का अधिकार हो गया, और ऐसा हो जाने से जो अफ्रीका के लोग थे वह पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए थे, अर्थात वह यूरोपियों के कहने पर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो इसी से संबंधित आपको जानकारी विस्तृत रूप से दी जा रही है। ध्यान दें, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग यह बीमारी 1890 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप में बहुत तेज़ी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस बीमारी के फैल जाने से अफ्रीका के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई थी, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि और जानवरों पर पूर्ण रूप से निर्भर थी, और कृषि तथा जानवरों को नष्ट यूरोपीय लोग क्या किए, पहले कृषि और जानवरों पर अपना अधिकार कर लिए। जानवरों को तो लगभग मार ही दिए और कृषि पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिए। इस प्रकार से अफ्रीका जो वासी थे वह पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए तथा यूरोपियों द्वारा उनसे काम करवाया जाने लगा। आगे ध्यान दें बच्चों, यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े,
इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंध को नई शक्ल में ढाल दिया। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। अब उसको अंध महाद्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि जो अफ्रीका वासी थे वहाँ पर शिक्षा का नितांत अभाव था, उनका दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए वह दुनिया से अलग थलग था। जब यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका पर अपने पैर जमाने लगीं तो एक तरफ तो अफ्रीका का नुकसान हुआ, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे वह वेतन पर नौकरी करना नहीं चाहते थे, किंतु यूरोप द्वारा अधिकार कर लिए जाने पर अफ्रीका के लोग काम करना शुरू कर दिए, गुलामी करना शुरू कर दिए। इससे जो है वह अनुभव करने लगे कि यूरोपियों द्वारा हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वह संघर्ष करना भी सीखे और साथ ही साथ जब संघर्ष करने लगे, दुनिया के दूसरे देशों में जाने लगे, तो उनको यह आभास हुआ कि हमें भी शिक्षा की आवश्यकता है। तो यूरोपियों ने तो अफ्रीका पर अधिकार किया, लेकिन साथ ही साथ बाद में अफ्रीका का भी विकास हुआ। आगे ध्यान दें, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। लिखा है कि प्राचीन काल से अफ्रीका में ज़मीन संबंधी कोई दिक्कत नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें थीं और जनसंख्या बहुत कम थी। और जब जनसंख्या कम थी तो वहाँ के जो लोग थे वह वेतन पर नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें थीं, पर्याप्त मात्रा में जानवर थे, तो उनको दूध, मलाई आदि प्राप्त होते थे और भोजन के रूप में कृषि करते थे। जनसंख्या कम थी, अर्थात कृषि से पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था, जिससे अफ्रीका वासियों का जीवन चलता रहता था। आगे ध्यान दें बच्चों, 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अफ्रीका, ध्यान दें बच्चों, 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। ध्यान दें बच्चों, यदि आप ऐसे देश में हैं जहाँ पर खेत की कोई कमी नहीं है, जानवर पर्याप्त मात्रा में हैं, खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एटमॉस्फेयर में यदि आप रह रहे हैं, तो आप दूसरों के कहने पर वेतन पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब कोई दिक्कत होती है तो तब वह कहीं दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है या अपने देश में ही काम
करता है कि यदि उसके पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो वह काम करने के लिए राजी नहीं होता है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की तरफ आकर्षित हुई थीं। 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जब वह अफ्रीका महाद्वीप आए तो देखी कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है, महाद्वीप है, जहाँ पर असीमित मात्रा में खनिज पदार्थ भरे पड़े हुए हैं। तो उन खनिज पदार्थों को देखकर यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका में अपने पांव जमाने के लिए लालायित हो गईं। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। अफ्रीका के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि बच्चों आपको पहले ही बता दिया गया कि अफ्रीका में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर्याप्त मात्रा में लोग पशुपालन करते थे, साथ ही साथ अच्छी कृषि करते थे। जनसंख्या जो थी बहुत कम थी, अर्थात अफ्रीकियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। जब यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका पर अधिकार कर लीं और वहाँ पर उनको श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी, खदानों में, रेल पटरियों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, तो उनको लेबर नहीं मिल रहे थे क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे वे लेबर का काम करना पसंद नहीं करते थे। खनिज भंडारों को देखकर, जो वहाँ पर खनिज भंडार थे अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोपीय शक्तियाँ बहुत आकर्षित हुईं। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनको श्रमिक नहीं मिल रहे थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, किंतु बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका पर अधिकार कर चुकी हैं, वह वहाँ की जनता पर भारी कर लगा दी हैं और कर का भुगतान तभी होगा जब वह वहाँ के बागानों, खदानों आदि में काम करेंगे। किंतु काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के कोई एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया गया। खनन कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि यूरोपियों द्वारा खदानों में, बागानों में काम कराने के लिए अफ्रीका वासियों पर तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। उनको बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर तमाम प्रकार के कर लगा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी वे काम करने के लिए तैयार नहीं थे। ध्यान दें बच्चों, तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया, जिसके विषय में आपको बताया गया। रिंडरपेस्ट एक भयानक पशु बीमारी थी, पशुओं में होने वाली बीमारी थी। उसी समय मतलब 1890 के दशक में वहाँ पर रिंडरपेस्ट बीमारी पशुओं में फैलती है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के आखिरी 10 सालों में दिखाई दी।
1880 के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ध्यान दें, इटली जो था वह भी एक साम्राज्यवादी देश था, वह भी अफ्रीका पर अपना पांव जमाना चाहता था। तो इटली के लोग थे, जो सैनिक थे, उनका पेट भरने के लिए, उनका उदरपूर्ति करने के लिए एशिया से सीधे जानवर लाए जाते थे, जिससे इतालवी लोगों का भोजन उदरपूर्ति होती थी। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। और यह बीमारी रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी, यह धीरे धीरे, शुरुआत तो धीरे हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात यह बीमारी जंगल में आग की तरह, मतलब बहुत तेज़ी से अफ्रीका महाद्वीप में फैलने लगी। और पूर्व से यह दक्षिण तक, केप टाउन जो प्रदेश अफ्रीका का, वहाँ तक यह बीमारी फैल गई। कहने का मतलब है अफ्रीका के धुर दक्षिण में यह बीमारी फैल गई। और देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में अफ्रीका के 95% जानवर समाप्त हो गए, मर गए इस बीमारी से। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी खत्म हो गई। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। ध्यान दें बच्चों, हाँ ध्यान दें बच्चों, जब अफ्रीका महाद्वीप में 90% जानवर समाप्त हो गए, शेष 5% जो जानवर थे उस पर यूरोपीय शक्तियों का अधिकार हो गया। अब अफ्रीका वासी जो थे वह यूरोपियों के कहने पर काम करने के लिए तैयार हो गए। अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार से यूरोप वासियों का अफ्रीका महाद्वीप पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। आपका कल का टॉपिक होगा भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, भारत से जो लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। आप बच्चों कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। धन्यवाद।